हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका, उसमें एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिनको हमें ये बताना है कि दीज आर ट्रू और फॉल्स, और हमें रीजन भी देना है कि हमने ऐसा क्यों बोला, यानी कि अपने आंसर को हमें जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर दिया द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हमें जस्टिफाई करना होगा। तो पहला तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। जस्टिफाई देखो हम लोग कैसे करेंगे। tan थीटा वैल्यू इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब किसी भी ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में ऐसा कुछ भी कंसीडर नहीं होता है। ऐसा श्योर नहीं होता कि हमारा परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा या बेस। तो यहाँ पर अगर हमारी परपेंडिकुलर बेस से कम है तो इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और अगर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमेशा 1 से कम हो ऐसा नहीं कह सकते, इक्वल भी हो सकता है 1 से, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो यहाँ पे sec a इक्वल टू दिया है 12/5। कोई भी एंगल a है उसकी 12/5 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज हो सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट ये cos a इज द एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स, क्योंकि जो हमारा कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है दैट इज कोसेक, नॉट कॉस। ठीक, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। तो ये आपका फॉल्स है। cot a आपका एक ही चीज है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एंगल को डिनोट करता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। यहाँ पर देखो sin थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 4/3। अब sin थीटा अगर हम 4/3 देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, दैट इज फॉल्स, क्योंकि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, तो और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा। तो ये हमारा रॉन्ग है, यानी कि हमारा ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारा ये आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। और अगर आप क्लास 9th में हैं, क्लास 10th में हैं, तो आप पीसीबी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स और साइंस दोनों ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रेगुलर वीडियोस मिलते रहते हैं, एनसीईआरटीज़ का सॉल्यूशन मिलते रहते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलते रहेंगे आपके जो साइंस के हैं, और जो आपके बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और 9th के भी एग्जाम पेपर्स यहाँ पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।